बहाने। कब तक बहाने बनाओगे? एक दिन तेरे माँ बाप भी तुझे छोड़ के चले जाएंगे और उनका सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा, जैसे कामयाब होते हुए देखने का। क्योंकि तुझे तो बहाने बनाना है। अपने माँ बाप की उम्मीद से ज़्यादा तेरे को तेरा मोबाइल प्यारा है। अपने माँ बाप के सपनों से ज़्यादा फालतू लोगों के साथ रहना ज़रूरी है, जो तुझे पल भर में छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन एक बात मत भूल, तेरे माँ बाप को बहुत उम्मीदें हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, वो बोलते नहीं है ताकि तेरे ऊपर कोई प्रेशर ना आए। लेकिन तू क्या कर रहा है? अपने 2 पल के खुशी के लिए अपने माँ बाप को अंधेरे में डाल रहा है। मुझे पता है कि तू भी अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता है, उनके सपने पूरा करना चाहता है, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाना चाहता है। लेकिन तुझे क्या लगता है, तू टाइम वेस्ट भी करेगा, बहाना भी बनाएगा, अपने कंफर्ट जोन में भी रहेगा, इसके बाद भी तू सफल हो जाएगा? क्या तुझे सच में ऐसा लगता है? तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। यार एक सच बात बताऊं, बुरे लगे तो मुझे माफ कर देना, लेकिन जो इंसान सच में अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करता है, वो उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ता। उनके लिए माँ बाप की सपना ज्यादा जरूरी होता है, ना कि अपने 2 पल की खुशी। अगर तुम्हारे पास 2 मिनट टाइम है तो ये कहानी पूरी सुन के जा, शायद इसके बाद तुम अपने माँ बाप के सपनों के लिए बदल जाओ। एक 18 साल का लड़का था, वो अपनी माँ बाप का बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनके हर एक बात मानता था। उस लड़के का सिर्फ एक ही सपना था, अपने माँ बाप को खूबसूरत सी जिंदगी देना, उन्हें खुद पर गर्व करवाना। लेकिन उस लड़के की एक बहुत बुरी आदत थी कि वो अपने कामों को टालता बहुत था। आज की कामों को कल करूंगा ऐसा वादा करता था, लेकिन अपने उस वादे को वो कभी पूरा नहीं कर पाता था। पूरा दिन मोबाइल चलाते रहता था, बहाने बनाते रहता था, और जैसे जैसे समय बढ़ता गया वो बहाने बनाते गया। अब उस बंदे की उम्र 23 साल हो चुकी थी और उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आज भी उस बंदे के मोबाइल चलाने की आदत और आज का कल करूंगा ये आदत गई नहीं थी, और इस वजह से वो अपने माँ बाप के लिए कुछ बड़ा कर नहीं पाया था। लेकिन एक दिन अचानक से उसके माँ बाप दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। उस लड़के को जब ये पता चला, वो लड़का सुन्न पड़ गया। वो लड़का को अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो अकेले हो चुका है और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पाया। वो पछताने लगा, फूट फूट के रोने लगा। वो पूरा टूट चुका था अंदर से। कहने लगा कि मैं अपने एक कंफर्ट जोन में फंस के रह गया और अपनी आदतों की वजह से अपनी माँ बाप की उम्मीदों को 2 पल की खुशियाँ के लिए दबा दिया। और वो लड़का बहुत पछताता रहा। लेकिन अब पछताने से क्या मतलब, अब कामयाब होने से क्या मतलब, जब वही साथ नहीं है जिनके लिए कामयाब होना था। अब कुछ दिन और बीते और उस लड़के को अपने घर में एक खत मिलता है। उसके माँ बाप ने उस लड़के के लिए लिख रखा था, जिसमें लिखा था कि बेटे, हमें तुम पर हमेशा गर्व रहेगा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। लेकिन ये खत जब तक तुम्हें मिलेगा तब तक इस दुनिया में शायद ही हम रहे। हमारा सिर्फ एक ही सपना है, तुम्हें कामयाब होते हुए देखने का। चाहे हम इस दुनिया में रहे या ना रहे, तुम कामयाब जरूर होना। और ये पढ़ने की बाद उस लड़के की पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो अपने माँ बाप की उम्मीद पर खरा नहीं उतर सका। जीते जी उनका सपना नहीं पूरा कर सका। वो और फूट फूट के रोने लगा। और तभी उसे अपनी माँ बाप की एक लाइन याद आती है। उन्होंने खत में लिखे थे, हमारे जाने के बाद भी तुम कामयाब जरूर होना बेटा। लड़का ये लाइन पढ़ने के बाद एकदम शांत हो गया और खुद से वादा किया कि मैं अपनी माँ बाप की सपना तो जीते जी पूरा नहीं कर सका, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अब बहाने नहीं, अब डिस्ट्रैक्शन नहीं, अब तो मुझे अपने माँ बाप का नाम इस दुनिया में रोशन करना है। और वो बंदा 2 साल तक सब कुछ छोड़ देता है, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है और वो है उसका गोल। और 2 साल बाद वो बंदा इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि दुनिया भर में उसका माँ बाप का नाम रोशन हो जाता है और दुनिया भर में इसका नाम चलने लगता है। और फिर वो अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने जाकर कहता है कि मम्मी पापा, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया, मैं एक सफल व्यक्ति बन गया हूँ। आई होप कि आप लोग खुश होंगे। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दिलाती है कि जिनके लिए कामयाब होना है वो तब तक तुम्हारे पास ही ना रहे जब तक तुम कामयाब हो। तो वो कामयाबी किस काम का? आप लोग भी समझो कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो एक बात याद करो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। अब तुम्हारी बारी ये करने का, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को तुम पे बहुत भरोसा है और तुम उसका भरोसा नहीं तोड़ सकते। माँ बाप का एहसान बहुत बड़ा होता है। माँ बाप का एहसान मरते दम तक नहीं चुका सकते हो, लेकिन हम कामयाब होकर, उन्हें खुशियाँ देकर, उनका सपना पूरा करके अपने फर्ज जरूर पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, अपने माँ बाप का सपना या अपने 2 पल की खुशी डिसाइड आपको करना है। अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।